वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। कॉमेडी एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम सब खुद को फ्रेश और हैप्पी फील करते हैं और कहीं ना कहीं आज के इस स्ट्रेस भरे लाइफ में कॉमेडी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और फिल्में हमेशा कॉमेडी का एक बहुत बड़ा ज़रिया रही हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो कि अपने कॉमेडी के लिए जानी जाती हैं, जिसका क्रेडिट एक्टर्स और कॉमेडियंस दोनों को जाता है। तो इस वीडियो में हम आज बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर और कॉमेडियन के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक लेबर से बॉलीवुड के बेस्ट कॉमिक एक्टर बनने की जर्नी को तय किया है। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बॉलीवुड में कॉमेडी को अगर कोई नेक्स्ट लेवल तक ले गया है तो वो है कॉमेडी के असली किंग जॉनी लीवर, जो कि आज तक 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और आज भी फिल्मों में पूरी तरह से एक्टिव हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव जानूमाला है और इस नाम को बदलने के पीछे भी इनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। जॉनी का जन्म साल 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में हुआ था। इनके फादर हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक प्लांट में ऑपरेटर का काम करते थे। जॉनी का ज़्यादातर बचपन मुंबई के धारावी में बीता, जहां आगे चलकर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी करी, मगर जॉनी को अपने फैमिली के ख़राब फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण 7th क्लास के बाद स्कूल को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तरह तरह के काम करने लगे, जिसमें रास्तों पर घूम घूम के पेन्स बेचना भी शामिल है। और उनके अंदर हमेशा से ही एक फिल्मी कीड़ा भी छुपा हुआ था, जिसके कारण वो पेन्स बेचते वक्त कई फेमस बॉलीवुड स्टार्स की मिमिक्री भी किया करते थे। इन्होंने अपने कुछ साल हैदराबाद के याकुतपुरा में भी बिताए थे, जहाँ इन्होंने कॉमेडी एक्टिंग को सीखा था और अपने एक्टिंग और कॉमेडी के हुनर को समझा। जॉनी का मदर टंग तेलुगु है और वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश और तुलु में भी काफ़ी फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी 6 साल तक एक लेबर का काम किया था, जहां पर इनके फादर भी काम किया करते थे। जॉनी जब हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते थे तब उन्होंने एक बार कंपनी के फंक्शन में अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स का मिमिक्री किया और जॉनी का यह परफॉर्मेंस वहाँ के वर्कर्स को इतना पसंद आया कि उन्हें उस दिन से वर्कर्स जॉनी लीवर के नाम से पुकारने लगे। और आगे चलकर जब जॉनी ने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तब उन्होंने जॉनी लीवर को ही अपना स्क्रीन नेम चुना। जॉनी हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करने के पहले से ही स्टेज परफॉर्मेंसेस किया करते थे और उन्होंने यहाँ काम करते वक्त भी स्टेज परफॉर्मेंसेस देना नहीं छोड़ा। इन्होंने महमूद, किशोर कुमार, दिनेश हिंगू और जॉनी वॉकर जैसे आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर कॉमेडी के फील्ड में कदम रखा था, जिसके बाद इन्हें कॉमेडी और स्टेज परफॉर्मेंसेस में सक्सेस मिलती गई और इन्होंने कई सारे म्यूजिकल शोज के साथ साथ तबस्सम हिट पैरेड में भी स्टैंड अप कॉमेडी किया। जॉनी के बढ़ते पॉपुलैरिटी के कारण इन्हें कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में जगह मिल गई, जो कि उस टाइम बॉलीवुड के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। और जब जॉनी को स्टेज शो से अच्छे खासे पैसे मिलने लगे तो उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़ दिया और पूरी तरह से स्टेज शोज में जुड़ गए और आनंद जी, कल्याण जी के साथ जुड़कर इन्होंने बहुत सारे स्टेज शोज किए। साथ ही इन्होंने एक साथ मिलकर कई सारे वर्ल्ड टूर्स पर भी गए, जिसमें साल 1982 के वर्ल्ड टूर में अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। जॉनी को उनके करियर में सबसे पहला बॉलीवुड ब्रेक सुनील दत्त ने दिया। एक्चुअली सुनील दत्त ने जॉनी को एक स्टेज शो के दौरान सपोर्ट किया था और शो को देखते वक्त ही उन्होंने जॉनी के टैलेंट और कॉमिक टाइमिंग को नोटिस किया, जिसके बाद जॉनी को सुनील दत्त ने साल 1982 की फिल्म दर्द का रिश्ता में एक रोल ऑफर किया, जो कि बॉलीवुड में उनका डेब्यू रहा। इसके बाद उन्होंने हंसी के हंगामे नाम का एक कॉमेडी कैसेट भी रिकॉर्ड किया, जिसको ऑडियो मोड में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और जॉनी को थोड़ी बहुत पहचान भी मिली, मगर अब तक वो बॉलीवुड में स्ट्रगल ही कर रहे थे और उन्हें किसी अच्छे रोल की ज़रूरत थी जिससे कि वो अपने कॉमेडी के टैलेंट को सबके सामने रख पाते। हालांकि अपने इस स्ट्रगल के दौरान जॉनी को अपने टैलेंट के दम पर कछुआ छाप के कुछ एड्स में रोल्स मिले, जिससे कि फेमस डायरेक्टर शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। जॉनी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका तब मिला जब 1986 में उन्होंने होप 86 नाम के एक चैरिटी शो में परफॉर्म किया, जिसे देखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोग आए थे और उन्हें इसका फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि प्रोड्यूसर गुल आनंद ने उनके टैलेंट को नोटिस किया और उन्हें 1987 की फिल्म जलमा में एक रोल ऑफर किया। जिसके बाद जॉनी को कई सारी फिल्में ऑफर हुईं, जिसमें तेजाब, खतरनाक और किशन कन्हैया शामिल हैं। मगर जॉनी को उनके करियर में पहला बड़ा सक्सेस साल 1993 की एक्शन थ्रिलर फिल्म बाजीगर से मिली। इस फिल्म में जॉनी का कैरेक्टर बाबूलाल काफ़ी फेमस हुआ और इसी फिल्म से जॉनी को एक बड़ी पहचान मिली और वो बॉलीवुड के मोस्ट डिमांडेड कॉमिक एक्टर बन गए। बाजीगर के बाद जॉनी को बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स की फिल्में ऑफर होने लगी
और उन्हें एक बड़े सपोर्टिंग एक्टर और कॉमेडियन के तौर पर पहचान मिल गया। फिल्मों में लगातार रोल्स मिलने के बावजूद भी जॉनी ने स्टेज शोज करना नहीं छोड़ा और फिल्मों में बिजी होने के बाद भी वो समय निकालकर स्टेज शोज किया करते थे। और साल 1999 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्होंने माइकल जैक्सन के गेटअप में जो लाइव परफॉर्मेंस दिया था वो उनके करियर का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस में से एक था। जॉनी के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1984 में सुदाता से शादी किया था और आज इनकी एक बेटी जैमी और एक बेटा जेसी भी है। जैमी लीवर पहले लंदन में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन बाद में इन्होंने भी अपने फादर की तरह कॉमेडी को अपना करियर बनाया और अपने फादर की तरह ही एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। इनके अलावा जॉनी के बेटे जेसी एक एक्टर हैं और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब जेसी सिर्फ 10 साल के थे तब उन्हें गले का कैंसर हो गया था, जिसके बाद जॉनी बिल्कुल टूट गए और कॉमेडी उनके लाइफ से काफ़ी दूर चली गई। साथ ही उन्होंने फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया था और अपने बेटे के लिए दुआ करने लगे। और जब 10 दिन बाद जेसी को टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह गए कि जेसी का थ्रोट कैंसर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद जैसे जॉनी और उनके बेटे को एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। और इस इंसिडेंट के बाद जॉनी और उनकी फैमिली एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। और जॉनी जो कभी पेन बेचते हुए सड़कों पर मिमिक्री किया करते थे, आज मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही जॉनी के सक्सेस का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि साल 2000 में उन्होंने कुल 25 फिल्मों में रोल्स प्ले किए थे, जो कि किसी सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी काफ़ी बड़ी बात होती है। साथ ही जॉनी को उनकी कॉमेडी एक्टिंग के लिए मिले कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो उन्होंने साल 1998 में दीवाना मस्ताना और साल 1999 में दूल्हे राजा के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल का फिल्म फेयर अवार्ड जीत रखा है। इसके अलावा उन्हें राजा हिंदुस्तानी के लिए बेस्ट कॉमेडियन का स्क्रीन अवार्ड और साल 2002 में फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा के लिए बेस्ट कॉमिक एक्टर का जी सिनेमा अवार्ड भी दिया गया है, जो कि इस बात का सबूत है कि जॉनी कॉमेडी के असली किंग हैं और उन्हें मिले इन कुछ अवार्ड्स के पीछे कई सालों का स्ट्रगल और मेहनत है। जॉनी अपने काम को लेकर इतने प्रोफेशनल हैं कि जब वो एक शो में उनका परफॉर्मेंस शुरू होने वाला था तभी उन्हें ये कॉल आया कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसके बाद उन्होंने पहले अपना शो किया और फिर अपनी बहन को लास्ट टाइम देखने गए। सो फ्रेंड्स, आपको कॉमेडी किंग जॉनी लीवर पर बना ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टर बॉलीवुड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।